नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम इस वीडियो में सरकारी बैंक कैनरा बैंक की बात करेंगे। अगर आपने गौर किया हो तो मंगलवार को इस सरकारी बैंक का जो भाव था, शेयर का भाव, वो करीब 600 रुपये के करीब था। लेकिन बुधवार को यानी कि आज की बात करें तो अचानक से जो स्टॉक का भाव है 120 रुपये के करीब पहुंच गया। अब ना सिर्फ कई निवेशक कंफ्यूज हो गए, बल्कि बहुत सारे सवाल भी सोशल मीडिया में पूछे जाने लगे कि स्टॉक में अचानक हुआ कहाँ, क्या हुआ आखिर। क्योंकि यहाँ पर एक तो देखिए आपके सामने 118 के आसपास का भाव, और इसमें अगर देखें परसेंटेज तो 79% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कल तक ये 600 रुपये के आसपास था, तो फिर अचानक से स्टॉक में हुआ क्या। ऊपर से यहाँ पर ये भी सवाल उठने लगे कि स्टॉक में का जो भाव 118-120 के आसपास जो पहुंचा है, क्या यहाँ पे निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। क्योंकि 600 का भाव तो निवेशकों के लिए महंगा था। अब 120 का जो भाव है, क्या यहाँ पर निवेश किया जा सकता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्योंकि पहले का अगर आप इतिहास उठा के देखें स्टॉक का, तो ये मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और ये इसके पीछे की वजह क्या है, तो तमाम सवालों के आपको जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सबसे पहले ये गुत्थी जो है सुलझा लेते हैं। तो देखिए स्टॉक में हुआ क्या। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि स्टॉक स्प्लिट होने की खबर आई थी, वो हमने आपके साथ शेयर की थी और वैसे ही हुआ है। शेयर विभाजन के चलते बुधवार का जो भाव है वो एडजस्टमेंट होता हुआ दिखा है। इसलिए आपके सामने जो भाव आया वो इसलिए ऐसा आया। आपको बता दें कि फरवरी महीने में कैनरा बैंक ने एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। इस फैसले के मुताबिक 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला एक शेयर 2-2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 शेयर में बढ़ गया था यहाँ पर। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल उठता है कि ये फैसला लिया क्यों गया। बैंक के मुताबिक ये फैसला बैंक के शेयरों में लिक्विडिटी बढ़ाने, रिटेल निवेशकों की खरीद दायरे में स्टॉक को लाने और रिटेल इन्वेस्टर के बेस को बढ़ाने के लिए फैसला किया गया। क्योंकि देखिए इसके पीछे की वजह भी साफ तौर पर होती है कि महंगा, बैंक का ये मानना था कि स्टॉक महंगा अगर 600 रुपये का है तो जो रिटेल निवेशक हैं वो उसमें ज़्यादा एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अगर सस्ता भाव होगा तो ईजिली एंट्री करेंगे और ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी यहाँ पर। तो स्टॉक स्प्लिट के साथ ही शेयरों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है यहाँ पे, और लेकिन शेयर बाजार में जो मूल्य है वो स्थिर रहता है। ऐसे में हर शेयर का जो बाजार का भाव है वो कॉर्पोरेट एक्शन के बाद स्प्लिट के अनुपात में घट जाता है। इसलिए आपको 600 रुपये का जो भाव वाला जो स्टॉक है वो 120 रुपये के भाव, 118 के भाव पर जाता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई इस स्टॉक में अब खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि निवेशक आजकल सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करते हैं, आपको भी पता है कि एक तो सरकारी बैंक हो और दूसरा है कि सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा हो। तो वो तुरंत सोचते नहीं है यहाँ पर, तो और वो सोचते हैं कि काफ़ी ये जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो इस ट्रेंड के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने यहाँ पर बात की मार्केट एक्सपर्ट महेश एम ओझा से। उनका साफ तौर पे कहना है कि स्टॉक में गिरावट का इंतजार करना चाहिए, यानी कि अभी इसमें गिरावट अगर आए तो वेट करना चाहिए और गिरावट ये नीचे जा सकता है। ये स्टॉक अगर कोई निवेशक निवेश करना ही चाहता है तो अधिकतम 30% का निवेश कर सकता है, यानी अपने जो भी उनके पास अमाउंट है उसका सिर्फ 30% यहाँ पर निवेश कर सकता है और बाकी इंतजार वो उसको 105 रुपये से 110 रुपये तक का पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। यानी कि अभी 118 के लेवल पर है और महेश एम ओझा की बात माने तो 105-110 रुपये के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तब आपको इस लेवल पर यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने आपको पूरी बताई वीडियो को लेकर कि भाई कैनरा बैंक क्यों आखिर इतना ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर। और कैनरा बैंक का अगर आप पीछे की ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखें तो एक महीने में करीब 1% का रिटर्न दिया इसने। एक साल की बात करें तो 95% का ये बड़ा है स्टॉक, और 3 साल में देखें तो 300% का रिटर्न दिया, बम्पर रिटर्न दिया, निवेशकों को माला माल करके दिया है स्टॉक ने। तो कैसी लगी है आपको ये पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।